चलो ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा 145 तथा उनका लसा 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। फॉर्मूला याद है? देखो, मान लो कि दो संख्या ए और बी है, तो इसको हम बता चुके हैं पहले कि दो संख्या जो ए और बी है और इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाए तो दोनों में कुछ संबंध होता है। क्या संबंध होता है? तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब इसी से जो हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, सपोज मान लो कि एचसीएफ अगर निकालना है तो एलसीएम को उठा के इधर बटा में लगा देंगे, ठीक है। अगर एलसीएम निकालना हो तो एचसीएफ ले आ देंगे। उसी टाइप से इधर से अगर पहली संख्या दूसरी संख्या निकालना हो तो एचसीएफ गुना एलसीएम बटा हम ए कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा ना। पहली संख्या से भाग देंगे तो दूसरी संख्या से भाग देंगे तो पहली संख्या जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या के लिए हम जो है फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर मौसा दिया हुआ है 145, लौसा दिया हुआ है 175, सॉरी 2175। एक संख्या यानी पहली संख्या दिया हुआ है 725, दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम यानी मौसा गुना लसा बटा पहली संख्या, ठीक है। तो मौसा जो है हमारा 145 है गुना 2175 हमारा हो गया लसा, और हो गया पहली संख्या हमारा जो है 725। अब इससे जो है भाग देते हैं। देखिए 725 से भाग देंगे 3 मरतबे 2175 कट जाएगा। मौसा गुना लौसा जो है, ठीक है। 725 से जो है 2175 3 मरतबे कट जाएगा। अब गुना करेंगे इसको तो आ जाएगा कितना? गुना करेंगे 3 पचे 15, 14 3 42 1 43, यानी 435 जो है आंसर। बिना फॉर्मूला याद हुए कैसे जो है बनेगा? फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। समझा करो, परीक्षा को हल्के में मत लो, ठीक है। परीक्षा हॉल में जो है ना केवल एक परीक्षार्थी नहीं बैठता है, एक परीक्षार्थी के साथ साथ उसके माँ बाप का सपना बैठता है। पूरा जो है ना उसके तैयारी के लिए जो संघर्ष होता है उसके साथ बैठता है। गांव के लोग जो है अगल बगल आस पास पड़ोसी का जो है ताना बाना जो है साथ में बैठता है। सबका एक एक बात जो है, मैंने जो कुछ जो है तुम्हारे बारे में कहा हो सारा चीज तुम्हारे साथ बैठता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना चाहिए, एग्जाम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि दो पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके? महत्तम धारिता यानी महत्तम अगर मान निकालना हो तो वहां पे मौसा निकालते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो है डेटा का हम लोग मौसा निकाल देंगे। 504 और 735 यहां पर हम लोग अभाज्य गुणनखंडन के माध्यम से ही निकालेंगे। 504 का जो है फैक्टराइज कर देंगे, 2 से भाग लगेगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, फिर 2 से फैक्टराइज करने आता है ना।
फिर 2 से 2 छके 12 और 2 तिया 6। अब इसमें लगेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सते 21 हो जाएगा। 735 है, तो इसमें लगेगा 5 से, 5 से भी लगेगा, 7 3 10 5 15 है, 3 से भी लगेगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब 5 से लगेगा, 5 5 चौके 20, 5 9 45, 7 से, 7 सते 49। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इसका मौसा। तो सबसे पहले इसका जो है अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। 504 को लिखेंगे गुना में 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 3 गुने 7, उसके बाद 735, 3 गुने 5 गुने 7 गुने 7। अब देखेंगे कि दोनों में कॉमन कितना आ रहा है। एक 3 है यहाँ पर, यहाँ 3 कॉमन हो जा रहा है, उसके बाद 7 है एक ठो, ठीक है, यानी HCF हमारा हो जाएगा 3 गुने 7, 21 हो जाएगा। अर्थात इसकी जो धारिता है, महत्तम धारिता बराबर 21 लीटर आंसर हो जाएगा। आया इतना? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 का पावर n पावर में रख देना है, 4 का पावर n होगा। 4 का पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखिए कोई भी संख्या कब 0 पे समाप्त होगा, जैसे कि मान लीजिए 10 है, तो 10 को तोड़िएगा तो 2 पचे 10 आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम 2 का गुना 3 से करें तो 2 तिया 6, इसमें 0 तो है नहीं। किसी भी संख्या से करेंगे, जब तक 2 और 5 जो है नहीं आएगा तब तक वह अंत में 0 जो है नहीं आ सकता है। हम लिख देंगे किसी भी संख्या को, चाहे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं माना a बराबर 4 का पावर n, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का पावर n। एक 6 का भी पूछा जाता है, ठीक है, 6 का पावर n, तो यहाँ पर तक हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 का पावर n इंटू 2 का पावर n लिख सकते हैं। तो ये तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। लिखेंगे कि किसी भी संख्या को जीरो पर समाप्त होने के लिए 2 का पावर m या n गुने 5 का पावर n के रूप में होना आवश्यक है, किंतु यहाँ 4 के पावर n में 2 का पावर n गुने 2 का पावर n है। अतः 4 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है। चलो एक 4 नंबर क्वेश्चन देखो। कह रहा है 2 संख्याओं का मौसा 18। देखो जो चीज पढ़ा रहे हैं ना, इसी को जो है तुम्हारे किताब में भी क्वेश्चन है,
या तो इसको बना लेना और ना तो किताब में के क्वेश्चन बनाना। माने एगो आदत सा डाल लो। प्रैक्टिस सेट अभी नहीं ना खरीदा है सब ना। प्रैक्टिस सेट होना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन बैंक भी बनाएगा तो उसमें भी तो फेट फाट है। ये क्वेश्चन बैंक ले लिया है सब जो है, नहीं ना, चैप्टर वाइज जो है ले लिया है, ले लो, क्योंकि छांटते रह जाएगा उनमें से क्वेश्चन, तो वो छांट के दिया हुआ है। ब्रिलियंट का ना है, उनमें छांट के दिया है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और उनमें भी टॉपिक वाइज। ठीक है, ले लो सब उसको। आ ले करके जो है ना, मैंने अब देखो, मैंने एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बना। आई लॉस मौसा निकालना जो है आता है तो एक ही बार, मैंने हमेशा इसको नहीं बनाना है, इसको छोड़ देना है। एक दिन 2 दिन 3 दिन के 4 दिन के बाद तुमको लग रहा है कि हाँ दिक्कत उक्कत होगा तो बना लेना। और मैथ बनाने बैठना तो पैड पर, ठीक है, पैड ले लो, मार्कर ले लो, आराम से बैठो, जेने से मन करे। ही ना कि बनाए तो नहीं बना, तब यही पर रोना रो के छोड़िए दे, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ते जाओ, दूसरा बना, नहीं बना फिर दूसरा बना। आज जो नहीं बन रहा है उसको टिक करके रखो, या तो हमसे आके पूछो, मोबाइल से हेल्प लो, जहां से भी हो उसको बनाना, पूरा क्वेश्चन बैंक बना दो सब। तो मौसा दिया है 18 और उनका गुणनफल जो है दिया हुआ है संख्याओं का 12,960। यहां पर निकालना है लसा, तो बस फॉर्मूला लगाना है, लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा। अब यहाँ पे वैल्यू रख देना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया 12,960 बटा मौसा हो गया 18। फॉर्मूला याद ही होगा सबको। अब इसको हम लोग काटेंगे 18 से, 18 से काटेंगे, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, 3, 18 दूना 36 और 0, 720 जो है आंसर हो जाएगा। 720 आंसर आ रहा है, तुम सबका 720 है। देखो ये सब क्वेश्चन जो है कब पूछा है, तो 2020 में पूछा हुआ है, ए सीरीज का जो है सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। इसीलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन के बगल में सब लिख देते हैं कि कब का सवाल पूछा हुआ है। ये पढ़ा रहे हैं, पैटर्न पढ़ा रहे हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन पूछे तब, चाहे इस पे आधारित पूछे। ठीक है, हर साल बिहार बोर्ड थोड़ा उठपटांग करता ही है, कुछ सवाल जो है पूछ करके इधर उधर का थोड़ा शरारत करता ही है, कुछ क्वेश्चन जो है इधर उधर करके जो है उन्हें परेशान करता है। क्वेश्चन भारी रहता नहीं है लेकिन थोड़ा सा परेशान करता है। अब आ जाओ, देखो यहाँ पर वही चीज है, HCF दिया हुआ है 306 और 6 से 57 का 9 दिया है, यानी जो संख्या दिया हुआ है 306 और 657, LCM 306 और 657 का निकालना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 और गुणे 657 और बट्टा HCF 9 हो जाएगा। अब काटेंगे इसको, 9 से काटेंगे इसको, 9 तिरके 27 और 9 चौके 36, शायद आएगा 22,338 ना, 22,338 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक।
अगर जो है आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमको फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जो है जाके वहाँ पे जुड़ जाइएगा, CS आदर्श टीचिंग सेंटर लिखिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है।